नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं बात करना चाहूँगी पल्स डायग्नोसिस के वर्कशॉप के बारे में, जो कि हमने 6 डेज़ की वर्कशॉप का बैच नंबर 1 लिया था। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, बट उसमें फिर भी मुझे एक कमी लगी। उस बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनको ये कोर्स जो है बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली उनके एप्रिशिएबल फीडबैक्स आए थे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वो ये कोर्स जो है, ये वर्कशॉप 6 दिन की ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ये फ़ीस जो 4000 है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अफोर्डेबिलिटी के कारण ये जो पल्स डायग्नोसिस का ज्ञान है, ये एंशिएंट साइंस का ज्ञान है, जिस पे हर आयुर्वेदिक डॉक्टर का हक है, जिन्होंने बीएमएस की डिग्री बहुत ही मेहनत के साथ प्राप्त की है। तो ये जो ज्ञान है ये सबको मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम इस बैच में अपने स्टूडेंट्स को 70 to 80% डिस्काउंट देने वाले हैं। और ये ऑफ़र जो है 15 अगस्त तक ही वैलिड है। 16 अगस्त से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 6 दिन की ये क्लास है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, डे 1 पर क्या क्लास होगी और उसमें क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, डे 2 में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। आइए देखते हैं। डे 1 की जो क्लास होगी उसमें हम बताएंगे कि पल्स को एक्यूरेटली कैसे देखा जाता है, क्या पोजीशन होती है हैंड की एंड फिंगर्स की, पेशेंट की रेडियल आर्टरीज पर फिंगर्स कैसे रखनी है, क्या पोजीशन होती है, ये सब बताएंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स भी बताएंगे। पल्स के कैरेक्टर्स में 7 कैरेक्टर्स आते हैं: गति, वेग, आकृति, आकृति में वॉल्यूम एंड टेंशन दोनों आते हैं, तापमान यानी कि टेम्परेचर, बल मतलब फोर्स, ताल मतलब रिदम, एंड काठिन्य मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ ब्लड वेसल वॉल, उसकी शिथिलता क्या है। एंड इसके साथ ही ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इसका डिटेल में आपको बताएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी रोगी की पल्स को चेक करते हैं तो आपको पता चले कि ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स किस पोजीशन पर हैं। एंड पोजीशन ऑफ वातज, पित्तज एंड कफज पल्स ऑन 3 फिंगर्स। ठीक है, तो वातज पल्स, पित्तज पल्स एंड कफज पल्स जो 3 फिंगर से हम अपनी 3 फिंगर्स को रेडियल आर्टरी पर रखकर जब हम पेशेंट की पल्स चेक करते हैं तो ये तीनों दोष की क्या पोजीशन रहती है, इनका स्पाइक क्या रहता है, इनकी सूक्ष्म क्वालिटीज़ क्या होती हैं ऑन डिफरेंट कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स, ये सब आपको बताएंगे। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको शायद समझ ना आए, बट दोस्तों ये जो हमारा वर्कशॉप है वो बेसिकली बिगनर्स के लिए ही है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते करते हायर लेवल पर जाएंगे, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट जो है, एक एक स्टेप जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और नहीं भी क्लियर होगा तो हम बैठे हैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। कोर्स के दौरान भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं एंड कोर्स के बाद भी आप डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके बाद डे 2 की क्लास में हम आपको बताएंगे कि पल्स रीडिंग से पेशेंट की प्रकृति और विकृति का कैसे पता लगाया जा सकता है, एंड फैक्टर्स जो कि इनएक्यूरेट पल्स रीडिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे, ताकि आप कभी भी पल्स को इनएक्यूरेटली जांच ना सकें, आपकी पल्स रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। डे 3 में आपको बताया जाएगा कि पल्स वेरिएशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू सीज़न, ऋतु के अकॉर्डिंग पल्स में क्या क्या वेरिएशंस आती हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गन फंक्शनिंग का हम पल्स से कैसे पता लगाया जा सकते हैं, जैसे कि लीवर का, लंग्स का, पैनक्रियास का, स्टमक का, इंटेस्टाइन का, किडनी का, आमाशय, पगवाशय, जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन, इन सब का जो फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग है कि एबनॉर्मल फंक्शनिंग है, इनका हम पल्स से कैसे पता लगा सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा क्लास 3 में, जो कि डे 3 पर होगी। एंड डिज़ीज़ जो फ्यूचर में हो सकते हैं एंड डिज़ीज़ जो प्रेजेंट में उसको हैं, उसका डायग्नोसिस, ये सब पल्स से बताया जाएगा। एंड पेरिकार्डियल पल्स क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। पेरिकार्डियल पल्स से हम पेशेंट के इमोशनल लेवल को कैसे जान सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। डे 4 पे जो क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि पल्स रीडिंग से हम कैसे किसी भी रोग की संप्राप्ति का पता लगा सकते हैं, पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज़ थ्रू पल्स रीडिंग, एंड 3rd लेवल पल्स क्या होती है ये भी आपको बताया जाएगा। डे 5 पे 5th लेवल की पल्स क्या होती है,
एंड एग्जामिनेशन ऑफ धातु यानी कि टिश्यूज़ थ्रू द पल्स, ये भी बताया जाएगा। हाउ टू नो which dose is affecting which type of धातु through the pulse and how to detect early pregnancy by pulse। दोस्तों, कौन सा दोष कौन सी धातु को क्षय कर रहा है या उसकी वृद्धि कर रहा है, आउट ऑफ बैलेंस कर रहा है, ये पल्स से कैसे पता लगाया जा सकता है। धातुओं का पल्स से कैसे पता लगाया जा सकता है, दोषों का पल्स से कैसे पता लगाया जा सकता है, एंड पल्स से अर्ली प्रेगनेंसी कैसे डिटेक्ट होती है, ये सब आपको डे 5 वाली क्लास में बताया जाएगा। डे 6 में यानी कि लास्ट क्लास में अलग अलग रोगों में, जैसे कि श्लीपत, उन्माद, ऑस्टियोपोरोसिस एंड लिम्फेडिनाइटिस, पार्किंसंस डिजीज़, अफवाहुक, माइग्रेन, मुखपाक और ऐसे कई डिजीज़, लिकोरिया, तमक श्वास शोथ, इसमें पल्स की क्या पोजीशन रहती है, क्या कंडीशन होती है, किस तरह की पल्स जो है मिलती है, ये आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये था डे 1 टू डे 6 का पल्स डायग्नोसिस वर्कशॉप का सिलेबस। तो दोस्तों, ये थी हमारी जो पल्स डायग्नोसिस के वर्कशॉप की क्लास का सिलेबस, जो डे 1 से डे 6 तक हम लोग आपको पढ़ाएंगे। एक दिन में हम लोग काफ़ी कुछ आपको कवर कराएंगे। एंड अगर आपको ये डाउट है कि आपको ये समझ नहीं आएगा, तो दोस्तों, ये जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर्स के लिए है। बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप से हम लोग ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग हायर लेवल पर जाएंगे। बाकी डाउट क्लियरिंग फैसिलिटीज़ तो ऑलवेज रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स एंड आफ्टर द कोर्स। जब मर्ज़ी आप 24/7 डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना। एंड जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिए। अगर वाकई ही आपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में जाना है एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को बढ़ाना है, तो आपको अपने पेशेंट की नाड़ी ज़रूर देखनी आनी चाहिए। ये बेसिक स्पेशलिटी होती है जो कि हर आयुर्वेदिक डॉक्टर में होनी चाहिए एंड हर आयुर्वेदिक डॉक्टर को पल्स का ज्ञान आना ही चाहिए। तो दोस्तों, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि हम आपको ये क्लासेस दे सकें। और हमारी जो बेसिक फ़ीस होती है 4000, उससे हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेबल रेट में आपको ये कोर्स देने का फ़ैसला किया है। 75 to 80% डिस्काउंट हम आपको देंगे। तो इसीलिए हमने ये जो फ़ीस है कोर्स की वो 999 रुपीज़ रखी है, 990 रुपीज़ ओनली। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए। 2 हफ्ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। धन्यवाद।